नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भदोई की, जहां गेस्ट हाउस कम सर्किट हाउस के निर्माण को लेकर पुरानी तहसील ज्ञानपुर परिसर का उपजिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। आगे बात करेंगे हापुड़ की, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मासिक बैठक का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी शाहजहांपुर की, जहां पुलिस द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जिसे सवर कर मिट जाती है सबके मन की व्यथा, वह है श्री राम कथा। वास्तव में भगवान की वह कथा है जो मानव सुनकर अपने मन और वाणी को पवित्र कर लेता है, और मानव जीवन के लिए भगवान की कथा कल्याणकारी होती है। संसार में किसी कार्य को करने से पहले जगत में मानव जाति अपने इष्ट भगवान को याद करता है। ठीक उसी तरह बाराबंकी स्थानीय लखपेड़ा बाग में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष श्री रमाकांत मिश्रा जी कुछ दिन पहले अपने पूर्वजों की अस्थियां लेकर गया धाम गए थे। इन्होंने अपने सनातन धर्म की रीति रिवाज अपनाते हुए अपने घर पर लखपेड़ा बाग, जो पुलिस चौकी बड़ेल के पीछे पड़ता है, गया धाम से वापस आकर श्री रमाकांत मिश्रा जी अपने मन, वाणी, जगत कल्याणकारी और भगवान की कथा का आयोजन किया। आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथा व्यास पंडित राजेश मिश्रा शास्त्री जी ने अपनी अमृतमयी वाणी से ज्ञान की गंगा बहाते हुए राम जन्म की कथा एवं कृष्ण जन्म का वर्णन करते हुए लोगों का मन मोह लिया। कथा व्यास पंडित परम पूज्य श्री राजेश मिश्रा शास्त्री ने ये भी कहा कि भगवान की कथा सुनकर जो मानव अपने जीवन में उतार लेगा, वह कभी बुराई के रास्ते पर नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा कि सच कभी पराजय नहीं हो सकता और झूठ की कभी जीत नहीं हो सकती। महाराज जी, आपका परिचय क्या है, थोड़ा जानना चाहूँगा। राजेश मिश्र शास्त्री जी और विश्राम चंद्र धर्मशाला बारह जी। आज जो ये कथा प्रांगण है, जो आपका जो कथा जहाँ पर चल रही है, ये स्थान का क्या नाम है? बड़ेल चौराहे के पीछे लखपेड़ा बाग में और रमाकांत मिश्र जी के यहाँ निवास स्थान पे इस कथा का आयोजन किया गया है। वहीं पर इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा चल रहा है। कथा जो चलती है, मान लीजिए आपकी निरंतर कथाएं, तमाम कथाएं चलती रहती होंगी यहाँ दूर दूर तक। कथा का मेन उद्देश्य आपका जीवन से क्या है? मानव हमारे जीवन कथा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को धर्म के मार्ग पे ले जाना। जी जब तक व्यक्ति के अंदर धर्म की प्रगाढ़ता नहीं आएगी, जी तब तक उसका जीवन किसी मतलब का नहीं होता है। दूसरी बात, कथा का दूसरा उद्देश्य होता है कि जीवन में परहित से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। परोपकार पूर्णाय पापाय परिपीडनम जी। यह व्यास जी ने अपनी भागवत में भी बताया है, और जितने पुराण उन्होंने लिखे हैं सभी पुराणों में एक ही बात का उन्होंने किया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनंतरम परोपकार पूर्णाय पापाय परिपीडनम। परोपकार से बढ़ करके संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देशन के क्रम में आज पुरानी तहसील ज्ञानपुर परिसर में जल्द ही गेस्ट हाउस कम सर्किट हाउस के शिलान्यास के दृष्टिगत उप जिलाधिकारी न्यायिक कृपा शंकर पांडे ने स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तहसील परिसर में स्थिति अन्य भवनों का और बेहतर प्रयोग करने हेतु विचार विमर्श किया गया। विदित हो कि पुरानी तहसील ज्ञानपुर परिसर में लंबे समय से गेस्ट हाउस कम सर्किट हाउस निर्माण स्वीकृत था। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी आगमन दृष्टिगत ये निर्माण होगा। वर्तमान में स्थित तहसील ज्ञानपुर परिसर के बगल राजकीय अतिथि गृह समय के साथ वीवीआईपी आगमन व सुविधाओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक विस्तृत व आधुनिक सुविधाओं से युक्त गेस्ट हाउस कम सर्किट हाउस निर्माण हेतु पत्रावली के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया है। भदोई से सीनू संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हापुड़ में प्रथम बार आने पर बूथ कमेटी के जिला प्रभारी चक्रपाणी यादव का सपाइयों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बबलू प्रधान के नेतृत्व में मासिक बैठक भी रखी। मासिक बैठक में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बबलू प्रधान ने कहा कि हम सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता को एक साथ लेकर चलना है।
हमको 2024 के चुनाव में बड़ी मजबूती से लड़ना है। 2024 के चुनाव में हमें हापुड़ जिले से हर एक बूथ से जीतना है। हमारे लिए सभी कार्यकर्ता एक समान हैं, कोई भी अपने आप को छोटा कार्यकर्ता ना समझे। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मासिक बैठक थी, जिसमें बूथ कमेटी को लेकर चर्चा की गई है। समस्त कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बूथ कमेटी पर बिल्कुल तरीके से काम किया जाएगा, ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए। और दूसरा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे जिले हापुड़ व अमरोहा में जो हमारे पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं श्री चक्रपाणी यादव जी, उनको प्रभारी बनाकर भेजा है। उनका आज यहाँ पार्टी कार्यालय पर स्वागत किया गया है और बूथ कमेटी पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से खुल करके बात करने पर आगमन हुआ है। गुटबाजी लगभग कमोबेश हर एक स्थान पर, हर पार्टी में होती है। हमारा प्रयास रहता है कि वो गुटबाजी समाप्त हो, कम हो या समाप्त हो, और उसका असर आपकी गुटबाजी का हमारे संगठन पे न पड़े, पार्टी के कार्यकलापों पे न पड़े। और मेरा प्रयास यही है कि गुटबाजी समाप्त हो जाए। हमारी पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। हर एक को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। बस विचार इस प्रकार से नहीं होने चाहिए कि पार्टी को नुकसान हो, और किसी बात पे कोई पार्टी को नुकसान नहीं होगा। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस की, उसको दूर किया जाएगा। तैयारी है, बिल्कुल तैयार। चुनाव को लेकर के हम पूरी तरीके से तैयार, जिसे कहना चाहिए कि इस महीने के अंत तक संगठन रूप से और अन्य सभी रूप से हम तैयार बैठे हुए हैं, कभी भी चुनाव करवा लो। हापुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां और अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शाजापुर जिले के अकोदिया पुलिस द्वारा देर रात तक वाहनों की जांच की जा रही है। इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है। इसके चलते पुलिस द्वारा सारंगपुर अकोदिया मार्ग स्थित थाने के सामने मुख्य मार्ग से निकलने वाले 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। थाना प्रभारी दीपेश व्यास ने बताया कि ये चेकिंग शाम 6 बजे से देर रात तक चल रही है। इस दौरान पुलिस टीम ने 2 पहिया वाहनों, कारों, जीपों, ऑटो, माल वाहनों सहित अन्य बड़े वाहनों की जांच की। इस दौरान 4 पहिया वाहनों के बोनट व डिक्की की भी तलाशी ली। हालांकि इस दौरान कोई भी अवैधानिक वस्तु पुलिस के हाथ नहीं लगी, लेकिन उक्त चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के अकोदिया नगर में अल्ट्राटेक सीमेंट का राजमिस्त्री मिलन समारोह का आयोजन देवश्री होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विश्वकर्मा एवं गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ हुई। कार्यक्रम के तहत कंपनी के इंजीनियर जितेंद्र पाटीदार, टेक्नीशियन अधिकारी संदीप गोठी के द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट के सभी प्रोडक्टों एवं गृह निर्माण की मिस्त्रीय जानकारी उपस्थित राजमिस्त्रियों एवं ठेकेदारों को प्रदान की गई। नवीन प्रोडक्ट तथा कंपनी की सेवा यूटेक ऐप के माध्यम से जल संरक्षण, दीमक का उपचार एवं नक्श सोलर की सेवा तथा बिल्डिंग प्रोडक्ट के बारे में अल्ट्रा सीमेंट का उपयोग करने के फायदे आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी राजमिस्त्रियों को कंपनी की ओर से उपहार दिए गए। इस अवसर पर कंपनी के डीलर श्रीराम ट्रेडर्स से पंकज सोमानी, रिटेलर मेवाड़ा ट्रेडर्स से राहुल मेवाड़ा, अंबिका बिल्डिंग मटेरियल से भगवान सिंह मेवाड़ा, प्रदीप परमार, ठेकेदार राधेश्याम माखन सिंह, शिवराज विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।